दोस्तों, कभी आप लोग अपनी फसल के अंदर ऐसा हाल देखें कि रोगों का प्रकोप तो बिल्कुल नहीं है, कीट का प्रकोप भी बिल्कुल नहीं है, या फिर जब खाद डालने के टाइम होता है उस समय सही तरीके से खाद भी डालते हैं, फिर भी मतलब प्रॉपर तरीके से पौधे का ग्रोथ नहीं होता है। और भाई प्रॉपर तरीके से ग्रोथ अगर पौधे का नहीं होगा तो पौधा सही तरीके से बनेगा नहीं, और अगर पौधा सही तरीके से नहीं बनेगा तो उत्पादन में भी आप लोगों को गिरावट देखने के लिए तो मिलेगा ही। तो इसका पीछे क्या कारण होता है? तो इसका पीछे मेन जो कारण होता है वो होता है पौधे में स्ट्रेस लगना, यानी कि फसल के अंदर स्ट्रेस लग जाना। लेकिन स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कितने प्रकार की होता है, या फिर स्ट्रेस फसल में क्यों लगता है, और अगर आप लोगों की फसल के अंदर स्ट्रेस लग जाता है तो फसल के अंदर क्या क्या प्रभाव देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ अगर स्ट्रेस लग जाता है तो उसको हम लोग कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आज मिलेगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस कितने प्रकार की होता है। तो स्ट्रेस दोस्तों एक तनाव होता है, यानी कि फसल के अंदर अचानक से अगर ज़्यादा गर्मी हो गया, या फिर अचानक से ज़्यादा बारिश हो गया, या फिर मान के चलिए कोई भी हार्ड दवा का इस्तेमाल कर दिया, या फिर कभी कभी कीटों का प्रकोप की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि आदमियों के शरीर में जैसे मान के चलिए बुखार हो गया, तो बुखार होने के बाद क्या होता है कि कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, शरीर बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से फसल के अंदर भी होता है। तो तनाव क्या होता है वो तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन तनाव कितने प्रकार की होता है, यानी कि स्ट्रेस कितने प्रकार की होता है। स्ट्रेस दो प्रकार की होता है, एक होता है एबायोटिक स्ट्रेस और दूसरा होता है बायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि अजैविक तनाव, और बायोटिक स्ट्रेस यानी कि जैविक तनाव। अब एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि अजैविक तनाव कौन कौन सा होता है? देखिए, फसल के अंदर अजैविक तनाव होने का पीछे कारण होता है जैसे कि अचानक से बारिश हो गया ज़्यादा मात्रा में, बाढ़ आ गया, या फिर अचानक से बहुत ही ज़्यादा ठंडी बढ़ गया है, या फिर अचानक से गर्मी यानी कि टेम्परेचर हाई हो गया है, या फिर अचानक से सूखापन देखने के लिए मिल रहा है, या फिर क्या होता है कि न्यूट्रिशन का जो बैलेंस होता है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तब आप लोगों का फसल के अंदर एबायोटिक स्ट्रेस देखने को मिलता है। ये तो हो गया एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि अजैविक तनाव के कारण। अब जैविक तनाव यानी कि बायोटिक स्ट्रेस क्यों होता है? तो बायोटिक स्ट्रेस होने का कारण होता है इंसेक्ट का प्रकोप होने की वजह से। इंसेक्ट का प्रकोप जैसे ही फसल के अंदर होता है तो पत्ते को खाते रहता है, पत्ते का जो क्लोरोफिल होता है उसको चूसते रहता है, जिस वजह से पत्ता क्लोरोफिल नहीं बना पाता है, या फिर जो पौधा होता है वो खाना सही तरीके से नहीं बना पाता है, या फिर कभी कभी फंगस का प्रकोप हो जाता है, और फंगस का प्रकोप होने से पौधा सही तरीके से तो खाना नहीं बना पाएगा, यानी कि भोजन नहीं बना पाएगा, क्लोरोफिल सही तरीके से नहीं चलाचल होगा। तो इस तरीके से फसल के अंदर मतलब जैविक तनाव के कारण होता है। अब सवाल आती है कि भाई ये एबायोटिक स्ट्रेस या फिर बायोटिक स्ट्रेस होने के बाद फसल के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए ये बात आप लोगों को बता दें। सबसे पहले फसल के अंदर स्ट्रेस लगने के कारण पौधे का ग्रोथ सही तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होगा कि पौधा सही तरीके से भोजन नहीं बना पाएगा। तीसरा क्या होगा कि जाइलम फ्लोएम जो होता है पौधे का वो बंद हो जाएगा, जिस वजह से नीचे से जो न्यूट्रिशन अपटेक करने का जो काम होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार की साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ पौधे में रोग बीमारियों का प्रकोप ज़्यादातर संभावना बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ दोस्तों पौधे में पीलापन देखने के लिए मिल सकता है, और पीलापन अगर एक बार हो जाता है तो उसको फिर नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये सब अगर एक बार फसल के अंदर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फसल का जो उत्पादन क्षमता होता है वो कम जाता है, यानी कि 40 से 50% तक उत्पादन में गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई फसल को स्ट्रेस से कैसे बचाए, क्या प्रोसेस होता है उसको बचाने का। तो देखिए, सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, जब आपके फसल के अंदर स्ट्रेस लग जाता है यानी कि तनाव लग जाता है, तो आपको क्या करना है कि आपको फसल को सही तरीके से देखना है कि हमारे फसल में एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि अजैविक तनाव हुआ है या फिर जैविक तनाव हुआ है, ये पहले आपको चेक करना है। अगर आपकी फसल के अंदर एबायोटिक स्ट्रेस हो गया है यानी कि अजैविक तनाव हो गया है, तो आप लोगों को क्या करना है, ठंड के हाथ से आप लोगों को बचाना है कि ज़्यादा जब ठंड लग जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी जब हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो उस समय आप लोगों को शेड नेट का यूज करना है, या फिर प्रॉपर पानी का मेंटेन रखना है, या फिर ज़्यादा अगर अचानक से बारिश हो गया है, बाढ़ आ गया है, तो पानी को आप लोगों को फसल के अंदर से निकाल देना है। तो ये सारे आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आपकी फसल के अंदर एबायोटिक स्ट्रेस हो जाता है यानी कि अजैविक तनाव हो जाता है। अब सवाल आती है कि अगर आप जैविक तनाव हो जाता है तो उसको फिर कैसे नियंत्रण करें, क्योंकि भाई उसमें तो इंसेक्ट का प्रकोप होने की वजह से या फिर फंगस का प्रकोप होने की वजह से जैविक तनाव होता है। तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दवा का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, मतलब फंगिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया,
ये सारे दवा को इस्तेमाल करते रहना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब फसल के अंदर ज़्यादा खरपतवार उग जाता है तो खरपतवार ज़्यादा उगने के कारण भी आप लोगों के फसल के अंदर स्ट्रेस देखने के लिए मिलता है। तो आप लोगों को फसल के अंदर खरपतवार को बिल्कुल रखना नहीं है, फिर पूरा एकदम खत्म कर देना है। तो ये सारे काम करने के बावजूद भी अगर आपके फसल के अंदर तनाव हो गया है, तब हम लोग उसको कौन सी दवा को इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को हम यहाँ पर 3 दवा रखे हैं जो कि काफ़ी स्पेशलिस्ट दवा है, जो कि स्ट्रेस के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो वो कौन कौन सा दवा है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है, क्या फायदा मिलता है, चलिए आप लोगों को बता दें। तो सबसे पहला जो दवा रखे हैं दोस्तों स्ट्रेस से बचाने के लिए, वो होता है यूपीएल कंपनी का मेकारिना। मेकारिना एक ऐसा दवा है जो कि इसके अंदर मैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मैक टेक्नोलॉजी यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव कंपाउंड, इसके अंदर एक टेक्निक दिया गया है जो कि पौधे के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो कंपोजिशन मिलता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण फसल के अंदर प्रोटीन सही तरीके से बनाता है, और प्रोटीन सही तरीके से बनाने के कारण पौधे को सही तरीके से स्ट्रेस से बचा देता है। तो और भी बहुत सारे इसके अंदर फायदा देखने को मिलता है। ज़्यादातर फल फूल आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलता है। साथ ही साथ फल और अगर ड्रॉप होता है तो उसको भी नियंत्रण करता है, पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा हरापन करता है। बहुत सारे ऐसे फायदे आपको देखने को मिलता है यूपीएल का मेकारिना को इस्तेमाल करने से। तो इसका डोज कितना रखना है, तो इसका जो डोज रखना है वो होता है 25 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से। और अगर आप लोग 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आप लोगों को 250 ml का इस्तेमाल करना है मेकारिना को। 100% ये स्ट्रेस से बचा देगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि 5 से 6 दिन अंतराल पे आप लोगों को 2 बार स्प्रे करना है, तभी आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया पहला दवा जो कि यूपीएल का मेकारिना। अब जो दूसरा दवा रखे हैं वो होता है सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस, जो कि काफ़ी स्पेशलिस्ट दवा है, जो कि स्ट्रेस के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो क्वांटिस के अंदर आप लोगों को क्या कंपोजिशन मिलता है पता है? एमिनो एसिड मिलता है और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रन मिलता है। और एमिनो एसिड और माइक्रोन्यूट्रन मिलने के कारण काफ़ी कमाल का रिजल्ट इसके अभी देखने को मिलता है फसल को स्ट्रेस से बचाने के लिए। लेकिन इसका डोज कितना रखना है पता है? इसका डोज आप लोगों को थोड़ा हाई रखना है, लगभग 30 से 35 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से रखना है। अगर आप लोग 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को 300 से 350 ml का इस्तेमाल करना है क्वांटिस को, तब जाके इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन हाँ, 2 बार इस्तेमाल करना है 4 से 5 दिन अंतराल पर, तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब तीसरा जो दवा रखे हैं वो होता है मैक्सिमस और एक्सप्रीमो, जो कि ऑर्गेनिक दवा है, कमाल का रिजल्ट मिलता है। मैक्सिमस दोस्तों सिम्बायोसिस कंपनी का आता है और एक्सप्रीमो भी सिम्बायोसिस कंपनी का ही आता है। और इसके अंदर भी आप लोगों को ह्यूमिक, फ्लूविक, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी प्रकार की कंपोजिशन एक साथ में मिलता है, जिस वजह से इसका रिजल्ट जो है कि वो कमाल का देखने के लिए मिलता है। अगर आपके फसल के अंदर स्ट्रेस लग गया है और अगर आप लोग सोच रहे हैं कौन सा दवा को इस्तेमाल करें, तो मैक्सिमस एक्सप्रीमो को एक ही बार में ये कंट्रोल कर देगा, एक बार इस्तेमाल करने से। इसको 2 बार इस्तेमाल करने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैक्सिमस एक्सप्रीमो को इस्तेमाल करने से पीछे आप लोगों को बहुत सारे ध्यान रखना पड़ता है, और वो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है उसके लिए हमने डिटेल्स वीडियो एक मैक्सिमस एक्सप्रीमो के ऊपर बना रखे हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा, आई बटन पर लिंक डाल दे रहे हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट करना, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे लाइक करके बताना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।